हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज ऐसे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको बहुत क्वेरीज रहती है, उनको डाउट रहता है और बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि व्हाई दिस हैपनिंग, है ना, ऐसे क्यों हो रहा है। तो ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि आज हम उसी एक रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, हमारे थायराइड के बारे में, हाइपोथायराइड, जिसमें ये टेस्ट आती है कि कभी कभी ये कुछ लोगों को ये रिपोर्ट्स में आ जाते हैं कि आपके T3 T4 वो अच्छे नॉर्मल में आ रहे हैं, बट आपके जो TSH है वो बढ़ के आ रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि TSH को नॉर्मल कर सके, वो भी T3 T4 की तरह नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे T3 T4 कंट्रोल में आ गए हैं, उसी तरह TSH को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं थ्रू प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि हमारे जो TSH है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन्स को रिलीज करती है, थायराइड ग्लैंड्स को ये सिग्नल देती है कि आप T3 T4 को रिलीज करो। तो वो हार्मोन्स जो है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है, वो सारे बॉडी की एक्टिविटी को करते हैं। तो ये हो गया TSH। अभी T3 T4 तो कंट्रोल में है, नॉर्मल में है। T4 अल्टीमेटली जाके वो T3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो तो नॉर्मल रेंज में आ गए हैं, बट आपके TSH बढ़ के आ रहे हैं। तो वैसी तरह हम काम करेंगे, मेंटल हाइजीन के लिए हम काम करेंगे। तो सबसे पहले है आप जो है कुछ प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो प्रोसेस को आप करके TSH को नॉर्मल कर सकते हो। तो सबसे पहले है आपका डाइट है जो सबसे पहले रोल प्ले करता है। डाइट है तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर अच्छी बने रहेगी, हार्मोन्स अच्छे बने रहेंगे। एंड दूसरे है हमारे प्राणायाम जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को काम करने में, सूदिंग करने में वो हेल्प करती है। तो कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है जिससे करके हम TSH को नॉर्मल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले है आपकी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम वो क्या है, मैं बता देती हूँ वो कैसे कर, आप जानते हो, बट जो नहीं जानते वो देखकर आप कर सकते हो। मॉर्निंग में सबसे पहले आप मॉर्निंग में इसे करेंगे। कैसे करेंगे कि आपके जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पर रहेंगे, एंड दो जो फिंगर्स है, ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये जो दो फिंगर्स है वो इस तरह से रहेंगे, और आपके जो थम्स है वो आपके ईयर पे, कानों पे रहेंगे, और आप ऐसे हल्का सा होल्ड करेंगे अपने कानों में ये थम्स के द्वारा। एंड आप जो होते हैं भ्रमर, है ना, उसकी तरह आवाज निकालोगे। ऐसे आवाज करते हुए वो आप इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे आवाज करते हुए। ये हो गया आपकी भ्रामरी प्राणायाम। इसे आप 5 मिनट करिए। उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। अनुलोम विलोम तो आप जानते ही हैं कि आपके जो एक नोस्ट्रिल है उसमें इनहेल करना, होल्ड, एंड देन आफ्टर ये नोस्ट्रिल से रिलीज, एक्सहेल कर देना। इस तरह से अनुलोम विलोम है। तो इसका भी आप 5 मिनट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आप योगा करते हैं तो भुजंगासन इस थायराइड के लिए इस वेरी इफेक्टिव योगासन है, और भुजंगासन कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट कीजिए। एंड देन आफ्टर दैट आप मेडिटेशन कर सकते हो ज्ञान मुद्रा से, राइट। ज्ञान मुद्रा से आप बैठ के 5 मिनट्स आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये कुछ योगासन एंड प्राणायाम है जिससे आप अपने TSH हार्मोन्स को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। एंड दूसरी बात है कि अगर आपका आयुर्वेदा पे अगर आप डिपेंड है, या फिर आयुर्वेदा पे आप बिलीव करते हो, तो कुछ ऐसे हर्ब्स है आयुर्वेदा में जो थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले है कांचनार, गुगलू, त्रिफला, पिपलाई, ये जो है ये बहुत ही, एंड वरुणा, ये सारे हर्ब्स को हम सुबह शाम ले सकते हैं। आपके थायराइड हार्मोन्स के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो ऐसे ही कुछ प्रोसेस है और ऐसे ही कुछ आयुर्वेदा के हर्ब्स है। और डाइट है ना, डाइट सबसे पहले मेजर रोल प्ले करता है।
तो ये सब अगर प्रोसेस को हम ठीक से रखें, ठीक से अपने डेली रूटीन में लाएं, तो आप TSH, T3, T4 आपके टोटल हार्मोन्स को आप कंट्रोल में ला सकते हैं, नॉर्मल में ला सकते हैं। एंड लास्ट, अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे फॉलो करिए। आप बाहर का कोई भी प्रोसेस फूड नहीं लेंगे। एंड जो स्पेशल थायराइड के जो पेशेंट है उन्हें वीट एंड जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है वो लेनी नहीं चाहिए। कम से कम 6 मंथ्स आप नहीं लोगे। एंड जितने सारे सीजनल फ्रूट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजीज जो होते हैं वो आप ले सकते हो अपने डाइट पे। एंड उसके बाद आप क्रूसीफेरस जो फैमिली है, जैसे कि आपकी फूलगोभी, ब्रोकली, केल, कैबेज, ये सब आप नहीं ले सकते थायराइड में। अगर आप, वो लीवर के लिए अच्छा तो है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वो लीवर के लिए बहुत अच्छा है, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है लीवर में, तो वो लीवर के लिए अच्छा है, बट थायराइड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट अगर आप लेना चाहते हो तो आप जो आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को आप हॉट वाटर में ब्लेंच करके आप उसे ले सकते हो, या आप सॉटे करके भी आप उसके बाद आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोसेस है, कुछ डाइट है, इसको हम फॉलो करके हमारे टोटल थायराइड को कंट्रोल में ला सकते हैं।